अच्छा कर्म यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आनंद है या दुख या है। मेरे जीवन में सुख है या दुख है, उसका जिम्मेदार मैं है, वाह बनाने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं कर्मों का फल है, तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कर्म करो और कूद जाओ। क्या है अच्छा कर्म? 10-20 भैंस को रोटी खिला दो और कूद जाओ जल्दी से। नहीं, आप जीवित हो, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? एक वो है जो जाएगा इस संसार से यह कहता हुआ कि हे बनाने वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। और एक वो है जो जाएगा यह कहता हुआ, मेरा यह भी अधूरा रह गया, मेरा यह भी अधूरा रह गया। जो मनुष्य अपनी सुध बुद्ध खोकर माया के पीछे पड़ता है, अज्ञानता के पीछे पड़ता है, उसको दुख मिलेगा। ऐसे दुख का अनुभव कभी किया है जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि आप सुखी हैं पर दुखी हैं? जीवित होना और मौत दोनों कितनी शक्तिशाली चीज़ है। ये जो सांस आ जा रही है, बीच में जो सारी मौत को रोक लेती है, इसकी हमें कीमत मालूम नहीं है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में आज तक किया है वो इसलिए क्योंकि आपकी सांस चल रही है, और तब तक ही आप सभी चीज़ें कर पाएंगे जब तक सांस चलेगी। ये पृथ्वी अरबों साल पुरानी है। जब ये पृथ्वी बनी, आप क्या थे? धूल। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये पृथ्वी 5, 15, 20 अरब साल तक और रहेगी, उसके बाद ये भी धूल हो जाएगी। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बना है, उसका नष्ट होना ज़रूरी है। वो नष्ट होगा, सबको नष्ट होना है, परंतु आप बहुत थोड़े समय के लिए जीवित हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो गड़बड़ है, वो लालच की वजह से हो रहा है। लोभ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आप मस्ती में होश खोकर अज्ञानता के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पकड़ लेंगे और जीत जाएंगे। नहीं, पर आप में वो शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मौका है, फिर धूल बनना है। ये कब होगा किसी को नहीं मालूम। नेगेटिव प्रेम रावत। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पूरा, छोड़ दो कर्म को फल का ख्याल। इतनी पूर्णता से करो कि फल के ख्याल के लिए जगह भी न रह जाए, और तब एक नए तरह का आनंद भीतर खिलना शुरू हो जाता है। हीरे प्रकट होने लगते हैं, फिर कंकड़ पत्थर अपने आप छूटते चले जाते हैं। जो भी करें उसे पूरा। अगर भोजन भी कर रहे हैं तो इतने आनंद से और इतना पूरा कि भोजन करते वक्त चित्त में और कुछ भी न रह जाए। सुन रहे हैं मुझे तो इतना पूरा कि सुनते वक्त चित्त में और कुछ भी न रह जाए। बोल रहे हैं तो इतना पूरा कि बोलना ही मैं हो जाऊं। बोलते वक्त और कुछ भी भीतर न रह जाए। अगर कर्म इतनी तीव्रता से और पूर्णता से किए जाएं तो आपका फल अपने आप छूटने लगेगा। फल के लिए जगह न रह जाएगी मन में बैठने की। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान हैं। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता है। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता है, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उस तत्वज्ञ तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं हो। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसीलिए बच्चे को अभी ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश होते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा, इसी तरह आप भी ईश्वर पर विश्वास रखें, वह आपकी इच्छा समय आने पर जरूर पूरी करेंगे। कृष्ण कहते हैं, गंतव्य मैं हूँ सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका वास स्थान। जहाँ सब रह रहे हैं वह मैं हूँ। जो सबको चला रहा है वह मैं हूँ, और जो सबको देख रहा है वह भी मैं हूँ। शरण लेने योग्य जिसकी शरण तुम आओ, ऐसा भी मैं हूँ। हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, जन्म मुझसे तुम्हारा हुआ, संभाला मैंने तुम्हें, खोओगे भी तुम मुझ में ही। सबका अंतिम बीज कारण मैं हूँ।
ये कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? वह इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन तू व्यर्थ अपने को बीच में मत ला। यह अंतिम सूत्र ठीक से समझ लें। वे यह कह रहे हैं तू व्यर्थ अपने को बीच में मत ला। बनाया मैंने, संभाला मैंने, मिटाऊंगा मैं। तू व्यर्थ अपने को बीच में मत ला। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं।